ज्यादा भोजन खाना भी हानिकारक हो जाता है, इसलिए इसमें रात्रि के साथ शब्द जुड़ा है सोना। फिर से नीचे मोबाइल ही लेके चला गया कोई। अब कहता मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया। देखो सही बात आपको बता दें, रात्रि का जागरण अब मेरे बश का नहीं रहा है। किसी समय में था, समझ गए हो कि नहीं, लेकिन अब चुनौती है। क्यों? पहले हम रात्रि हमारे ऊपर हावी नहीं होती थी, हम ही रात्रि पर हावी रहते थे। अब इतना बदल गया समय कि अगर रात्रि में हम जग गए तो रात्रि हावी होती है मेरे ऊपर और अपना पूरा असर छोड़ देती है रात्रि। और फिर हमें सोचना पड़ता है। हम कहते हैं कि रात्रि इस बार मुझे छोड़ दो, अगले बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या बतावें, रनिया में रात्रि पीछे पड़ जाती है मेरे। रनिया में साल भर में बदल जाता है सिस्टम। अब देखो कब तक चलता है ये सिस्टम। हमने पप्पू शर्मा से कहा था, बेटा इसमें परिवर्तन कर दो, हमको दिन में बुला दो, रात्रि में और सबको बुलाओ। कहे महाराज जी नहीं, लोग आपका दर्शन करने आते हैं, लोग आपका दर्शन करने आते हैं, इसलिए रात्रि में। तो मैंने कहा जल्दी बुला दो। बोले तो सब चले जाएंगे, फिर क्या मतलब निकलेगा, और वक्ता कैसे बोल पाएंगे। मतलब किसी न किसी तरह से मुझे बांध के रखना है और ये मंच को 12 बजे तक चलाना है ना। किसी न किसी तरह से बांध के रखना है। मेरा दर्शन कर रहे हो रात्रि में, चलो मैं दर्शन दे रहा हूं, लेकिन सुबह मेरा दर्शन करना कैसा चेहरा हो जाता है जगने के बाद। क्यों भाई, सुबह पता चलेगा है? कोई बात नहीं, फिर भगवान की कृपा से किसी तरह से अपना शरीर को उल्टा सीधा करता रहता हूं 1 आध घंटे, और करके फिर हवा भर लेता हूं शरीर में। हाँ, तो फिर उछल कूद मचाने लगता हूं, यही करता रहता हूं। लेकिन आप लोगों के लिए भी रात्रि सोने के लिए बनाई है कि नहीं। इसलिए इसमें रात्रि के साथ शब्द जुड़ा है सोना। जो 1,00,000-1,50,000 रुपया तोला वाला सोना है, उससे भी ज्यादा रात्रि का सोना है। क्यों भाई, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रात्रि का सोना है। जो 1,50,000 1,25,000 रुपया तोला में सोना खरीदते हो, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रात्रि का सोना है। और कीमती है ये रात्रि, सोने से ज्यादा कीमती है। कौन सा? जिसमें पीतमा है, वो पीतमा वाले सोने से ज्यादा कीमती है रात्रि का सोना। उसको आंख बंद करके सोने का आनंद लेते हो, और 1,50,000 रुपया तोला वाला सोने का आंख खोल खोल करके आनंद लेते हो। क्यों भाई, डिफरेंस है कि नहीं, अंतर है कि नहीं? अंतर है। और ये सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। इसलिए प्यारे, रात्रि सोने के लिए बनाई है। इसलिए रात्रि चर्या राम 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 कह के सोने के लिए। क्या? राम 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 कह के सो जाओ, और सुबह जगो तो राम 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 कह करके जाग जाओ। ये नियम है। रात्रि चर्या हमारी संयमित रहेगी तो दिनचर्या अपने आप अच्छी हो जाएगी। वैसे तो कथा से जुड़े हो, इसलिए अच्छी बात है। आजकल लोग 12-1 बजे तक मोबाइल फोन से जुड़े रहते हैं और उसमें सर्च करते रहते हैं। आंख भी खराब करते हैं, दिमाग भी खराब करते हैं, और आपको हम सही बतावें, रात्रि भी खराब करते हैं कि नहीं। और याद रखना, वो फिर न रात्रि तुम्हारी रहती, न मोबाइल तुम्हारा रहता है।
अंत में वो मोबाइल ही हाथ से छूट जाता है, पड़े मोबाइल का पता ही नहीं कहां पड़ा हुआ है वो है? फिर सुबह खोजते हो कहां चला गया। आपको हम सही बतावें, अभी की बात है, मेरे साथ में एक चेला रहता है, ये कहां गया वो, ट्रेन में जा रहा था। अभी मैंने एक यात्रा जगन्नाथपुरी की ट्रेन से की थी। मेरा मूड बदला, मैंने कहा कि नहीं, प्लेन से नहीं जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा। अच्छी सुपरफास्ट ट्रेन थी, फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन करा दिया, मैं गया। उधर से फिर मैं वायुयान से आया, भुवनेश्वर से प्रयाग आया था। अभी मेरी 7 दिन कथा थी ना जगन्नाथपुरी में। बिल्कुल मंदिर दर्शन करो सामने से ही आप, जगन्नाथ स्वामी का। ऐसा ऐसा बढ़िया जगन्नाथ स्वामी ने मुझे अवसर दिया कि उन्होंने अपने पास में बुला करके कथा सुनी है साहब। और 7 दिन तक मैं जगन्नाथपुरी में रहा, कथा कहता रहा। दीपावली के दिन ही चित्रकूट आया। तो ये लड़का जो है देखता रहा होगा मोबाइल, और ऐसे मोबाइल नीचे गिर गया, सीट से नीचे मोबाइल ही लेके चला गया कोई। अब कहता मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ जाएगा। लापरवाही करोगे तो मोबाइल क्या जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी। इसलिए ज्यादा मोबाइल को मत चलाओ, आवश्यकता पर इसको यूज करो, फालतू नहीं चलाना है। ये बहुत अच्छा भी है, बहुत खतरनाक भी है, बोलो है कि नहीं। ये डायरेक्ट कांटेक्ट भी कराता है लोगों से, और ज्यादा देखोगे तो डायरेक्ट भगवान तक भी पहुंचा देता है सीधा। समझ लो, ये मोबाइल जो है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आवश्यकता पर यूज करिए इसको, ठीक है ना। किस पर यूज करना है, आवश्यकता पर यूज करना है। ज्यादा भोजन खाना भी हानिकारक हो जाता है, यहां तक कि मृत्यु का कारण बन जाता है। जो जीवंत देता है भोजन आहार, ज्यादा पाने पर वो मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए अति ठीक नहीं है, अपने आप में सुधार करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल ना दो तो रूठ रहे हैं, और मोबाइल दे दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी बीमारी बच्चों के साथ लग रही है। इससे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे उसमें क्या तमाशा खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, जो भी तमाशा आता हो, मुझे तो पता नहीं क्या है, क्या खेलते हैं वो, गेम खेलते हैं, कुछ खेलते। छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। बच्चों में दोष नहीं होता है, लेकिन ये दोष तो आ गया है, बच्चे खेल तमाशा बना लिए उसको। इसलिए ये सबसे बड़ी कंडीशन बिगड़ती चली जा रही है समाज में। इस पर हमें ध्यान देना है।